गाइस, आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो एक डार्क हॉरर मूवी है, जिसमें एक दानव दिखाया जाता है जो मामूली सी आवाज़ से भी आकर्षित हो जाता है और जो भी व्यक्ति हल्की सी भी आवाज़ करता है वो उसे ढूंढता है और उसे मार देता है। इसलिए इस मूवी का नाम भी है अ क्वाइट प्लेस। और मूवी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो सबसे पहले आपको दिखे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हम देखते हैं एक छोटी बच्ची इधर उधर दौड़ती रहती है और एक और लड़की दिखाई देती है जिसके कान में मशीन लगी होती है। उसके बाद एक बड़ी औरत भी दिखाई देती है जो अपने बेटे के साथ होती है और दवाइयाँ ढूंढती नज़र आती है और वो दवाई अपने बेटे को खिलाती हुई भी नज़र आती है। और जिस लड़की को हमने पहले देखा था वो एक दूसरी लड़की के साथ बैठ के इशारों में बातें करती है और ज़मीन पे एक ड्राइंग बनाती है, जो ड्राइंग एक एरोप्लेन की होती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं वो लड़की खुद से वो एरोप्लेन निकालती है पर वो उसको गिरा देती है, पर आखिरी समय पे तो दूसरी लड़की उस एरोप्लेन को पकड़ लेती है और आवाज़ होने से बचा लेती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक आदमी उस छोटी बच्ची से बात करता है और बोलता है कि आप अपने सारे सामान ले लीजिए और हमारे साथ चलिए। पर वो बच्ची उसके साथ वो प्लेन ले आती है और वो आदमी उस प्लेन के सेल निकाल देता है। वो बोलता है कि आज के बाद कभी भी ऐसी चीज़ों को हाथ मत लगाना। और ये सुन के वो छोटी सी बच्ची बहुत मायूस हो जाती है, पर वो बड़ी लड़की है देख से सोचती है कि एक प्लेन ही तो है, मैं इसे दे देती हूँ। तो वो लड़की वो प्लेन में से सेल निकले हुए निकाल के उसको वो प्लेन दे देती है। पर जैसे वो आगे बढ़ती है पीछे से वो छोटी बच्ची उस प्लेन के सेल भी निकाल देती है और उस प्लेन में लगा देती है। और जैसे जैसे लोग वहाँ आगे पहुँचते हैं तो उन चारों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि उस छोटी बच्ची के पास प्लेन है, प्लेन के साथ उसके अंदर सेल भी लगे हुए हैं। और जैसे वो पुल पे पहुँचते हैं तो लड़की वो प्लेन चालू कर देती है और ज़ोर से आवाज़ होने लग जाती है और सब घबरा जाते हैं, डरने लग जाते हैं, क्योंकि आवाज़ से एक दानव आता है और जैसे ही आवाज़ तेज़ होने लग जाती है तो एक दानव उनकी तरफ आ जाता है और वो बच्ची को मार देता है। कुछ दिन बाद हमें दिखाया जाता है कि सब एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जिसमें कोई भी आवाज़ या नॉइज़ नहीं है, सब शांति से चुपचाप होकर जीते हैं। पर एक रात वो दोनों बच्चे कुछ खेलते हैं और ज़मीन पे आग लग जाती है, पर उनके पिता वो आग बुझा देते हैं बिना आवाज़ करे। पर उन्हें डर रहता है कि कोई उनके पास में आ तो नहीं गया। और फिर पंछियों की आवाज़ सुनाई देती है और उस दानव की भी, जिसे पूरे परिवार डर जाता है और ऐसा लगता है कि वो दानव उनके घर के ऊपर चलता है। पर फिर एकदम से सब कुछ शांत हो जाता है और ऊपर से कोई जानवर गिरता है, पर वो दानव नहीं होता है। वो सब डर के मारे और भी शांत रहने लग जाते हैं। पर अगले ही सीन में बताया जाता है कि वो जानवर की मामूली सी आवाज़ के कारण भी वो दानव उसे मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ ईयरफोन्स में गाने लगाकर एंजॉय करते हैं, पर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो ये देखते हैं कि हम ये किस तरह की लाइफ जी रहे हैं। कुछ दिन बाद हमें यही दिखाया जाता है कि वो औरत प्रेग्नेंट होती है और वो अपने बच्चे की धड़कन सुनती है। उसी ही वक्त उनकी बेटी एक घर में जाती है दबे पाँव, पर उसके पिता उसको रोक लेते हैं कि आज के बाद तुम यहाँ पे नहीं आओगी। पर वो सवाल करती है, पर उसके पिता उसको सख्त मना कर देते हैं। फिर भी वो लड़की बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, उनके पिता उसको बहुत मनाते हैं फिर भी वो नहीं सुनती है। फिर उनके पिता कहीं बाहर जाते हैं और उसकी बेटी बहुत ज़िद करती है कि मुझे भी आपके साथ चलना है, पर वो मना कर देता है और कहता है कि आगे बहुत खतरा है, आप यहीं पे रुको। पर वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है और एक ही जगह रह रहकर वो इतनी मायूस हो जाती है कि वो खूब रोती है और अपना सामान बांधने लग जाती है। फिर आगे हम ये देखते हैं कि उसका भाई और उसके पिता बाहर जाने के लिए रवाना होते हैं और उसी वक्त हम ये भी देखते हैं उनकी बेटी उसका सामान बांध कर कहीं निकल जाती है और उसकी माँ जो कि प्रेग्नेंट है अकेले काम करती है, जिसमें उसे बहुत तकलीफ़ होती है और जो वो ऊपर चढ़ती है तो एक खिल उखड़ जाती है और आवाज़ भी हो जाती है। और आगे देखते देखते हमें ये पता चलता है कि उसके पिता और वो लड़का एक झरने के किनारे आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं ताकि वो खुद की आवाज़ सुन सके। और वो लड़का इतना ज़्यादा खुश हो जाता है अपनी आवाज़ सुन के कि सोचता है कि यहाँ पे हमें कोई नहीं सुन सकता क्योंकि यहाँ पे झरने की इतनी आवाज़ आ रही है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उनकी जो बेटी होती है वो अकेले कहीं निकल जाती है
और वो उस पुल में नज़र आती है जहाँ पे वो बच्ची को दानव ले जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ उसकी डेथ हुई थी और वहाँ पे एक क्रॉस लगा हुआ था। वहाँ जाके वो बच्ची बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो समझती है कि उसकी डेथ, उसकी मौत की ज़िम्मेदार वो खुद है। और फिर हम आगे देखते हैं, जब वो लड़का घर जाता है तो उसे बीच में रास्ते में कोई अजनबी दिख जाता है। और जब वो नीचे देखता है और एक औरत की लाश पड़ी मिलती है तो वो अजनबी को बोलता है कि तुम चुप रहना, पर उसकी वाइफ के दुख में वो इतना पागल हो जाता है, वो खुद को मरने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला देता है। और वो बच्चा और उसके पिता वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो दानव वहाँ पे आ जाता है और उस अजनबी को मार देता है। पर जैसे तैसे वो बच्चा और उसके पिता बच जाते हैं। और अगले सीन में हम ये देखते हैं, उनकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी चढ़ाव से नीचे उतरती है और इतनी हड़बड़ाहट में नीचे उतरती है कि वो भूल जाती है कि नीचे एक खील उखड़ी पड़ी हुई है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और ख़ुद के मुंह पे हाथ रखती है। वो इतना दर्द होता है और उसको चीखने की आवाज़ कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर वो जैसे तैसे उसका पैर वहाँ से निकाल के चुपचाप जाती है। पर वो दानव उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लग जाता है और वो भारी भारी सांसें लेने लग जाती है और खून भरे पैरों से कहीं जाने लगती है। और उसी वक्त वो लाइट्स को चेंज कर दिए ताकि वो संकेत अपने परिवार वालों को देख पाए कि वो किसी तकलीफ में है। उसके बाद वो दानव उनके घर के ऊपर चलने लग जाता है और जैसे ही थोड़ा सा हम आगे देखते हैं वो उनके घर के अंदर आ जाता है और चढ़ाव से नीचे उतरने लग जाता है। लेकिन वो औरत एक अलार्म लगा देती है और जैसे ही अलार्म बजता है वो दानव उस अलार्म के पीछे भागने लगता है और वो औरत घर के बाहर निकल जाती है, पर महसूस करती है कि वो दानव उसके आसपास ही है। और उसका हस्बैंड उसके बेटे को लाइट देके कहीं जाने को कहता है और वो लड़का वहाँ पे निकल जाता है। और उसी वक्त वो औरत को प्रेगनेंसी का दर्द स्टार्ट हो जाता है और खून बहने लग जाता है और वो दानव घर के ऊपर आने लग जाता है उस आवाज़ के कारण। और धीरे धीरे वो दानव उसके बाथरूम में आ जाता है और वो औरत उसका दर्द बहुत कंट्रोल करती है क्योंकि उसे लेबर पेन होने लग जाता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। पर जैसे तैसे वो बच्चा जब वो फटाके फोड़ देता है तो दानव उस फटाके की आवाज़ की तरफ चले जाता है और उनका हस्बैंड उसके हाथ में गन लेके ढूंढता है कि कहीं दानव घर में तो नहीं। लेकिन वो पता चलता है कि उसकी वाइफ सही सलामत है और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है, पर उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा दर्द में रहती है। अगले सीन में जब उसका बेटा जब घर की तरफ बढ़ता है तो दानव उसके पीछे पड़ जाता है और वो रास्ता बदल के जंगल के बीच में चला जाता है और बच्चा किसी गड्ढे में गिर जाता है। और जब वो हस्बैंड अपनी वाइफ को और उसके छोटे बच्चे को लेके जाता है वो बच्चा रोने लग जाता है और वो दानव उनके घर में वापस से घूमने लग जाता है। और उसके बाद उसके पिता उस बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और एक ताबूत में बंद कर देते हैं जिसके कारण बाहर आवाज़ ना आए। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि उनकी बेटी के पीछे भी एक दानव आता है, पर वो बेटी उसकी मशीन से कुछ छिड़कानी करती है और ऐसी चुभने वाली आवाज़ निकलती है कि वो दानव वहाँ से चला जाता। अगले सीन में उसकी माँ पूछती है मेरे दोनों बच्चे कहाँ हैं, पर उसका हस्बैंड बोलता है मैं ढूंढने जाता हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं दिखे हैं वो। आगे हम यह देखते हैं उसकी बेटी उसके छोटे भाई को ढूंढ लेती है, पर जब उनके पिता उनको ढूंढने के लिए ऊपर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि पूरा घर तहस नहस और पानी भर रहा है पूरे घर में। और आगे वो दोनों बच्चों को एक चिमनी पे खड़े होके सिग्नल देने के लिए वो वहाँ पे खड़े होते हैं, पर वो चिमनी के पास और इंतज़ार करते हैं उनके माता पिता का। और जब उनके पिता कैमरे रूम में जाते हैं कि उसके बच्चे कहाँ हैं तो उसके पिता देखते हैं कि उनको कैमरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसकी वाइफ की नींद खुलती है तो वो देखती है कि पानी भरने लग जाता है उनके बेसमेंट में और दानव भी वहीं पे उसके सामने रहता है और इधर उधर घूमने लग जाता है। और डर इस बात का रहता है कि वो उसके बच्चे को सुन ना ले, तो उसकी माँ उसको उठाने जाती है और वो उसको दानव से दूर करते हैं, पर वो घबराते हुए पीछे कदम बढ़ाती है और पानी के पीछे चली जाती है ताकि आवाज़ पानी की ज़्यादा है और उस बच्चे की आवाज़ ना आए। आगे हम देखते हैं उसका हस्बैंड उनके बच्चे को ढूंढने निकलता है। बेटा उस चिमनी के नीचे गिर जाता है जहाँ पे अनाज पड़ा हुआ रहता है और उसकी बड़ी बहन भी उसे कूद जाती है ताकि उसका छोटा भाई अनाज के अंदर धंसे ना, पर उसकी बहन बचाने के चक्कर में खुद धंसने लग जाती है और उसका छोटा भाई जैसे तैसे कोशिश करता है उसका हाथ पकड़ने का और उसको ऊपर खींच लेता है।
लेकिन वो दानव उस चिमनी की उधर बढ़ता है और ये उसके पिता देख लेते हैं कि वो उस चिमनी की तरफ बढ़ने जा रहा है, पर वो दानव उसके पिता से पहले पहुंच जाता है और उस चिमनी के ऊपर चक्कर लगाने लग जाता है और एक ही सेकंड में वो दानव उस अनाज के गोदाम के अंदर कूद जाता है और दोनों बच्चों पे हमला करने लग जाता है। लेकिन कुछ ही देर में वो दानव वहाँ से निकल जाता है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि दोनों बच्चे अपने पिता से मिल जाते हैं और उसकी वाइफ को उनके कैमरे में देखती रहती है, पर उसी वक्त दानव उनके आसपास घूमने लग जाता है और वो दोनों बच्चे इधर उधर छुपने लग जाते हैं। पर जब उनके पिता आगे बढ़ते हैं तो वो दोनों बच्चे देखते हैं कि वो दानव उसके पिता की जस्ट ऊपर है और जैसे उनके पिता पलटते हैं वो दानव उनके पिता पे हमला कर देता है और उसका बेटा पिताजी करके ज़ोर से चिल्ला देता है और वो दानव उस कार में बढ़ने लग जाता है जिस कार में दोनों बच्चे आ जाते हैं और वो दानव उस कार पे ज़ोर ज़ोर से हमले करने लग जाता है। पर उनके पिता जैसे तैसे घायल स्थिति में अपने पैरों पे खड़े होते हैं और इशारे में उन दोनों बच्चों को बोलते हैं कि मैं तुमसे और अपने पूरे परिवार से बहुत प्यार करता हूँ और तुम सब एक दूसरे के साथ रहना, ख्याल रखना। और यह कहकर वो बहुत ज़ोर से चिल्ला देता है ताकि वो दानव उसकी तरफ आ जाए और उसके भाग जाए और वो जैसे तैसे उसकी तरफ बढ़ता है। उसका बेटा उसके कार को आगे बढ़ा लेता है और फिर हमको एक गाड़ी नज़र आती है जिसमें से दोनों बच्चे निकलते हैं और उसकी माँ से गले लग जाते हैं। पर फिर एकदम से एक आवाज़ आती है जो आवाज़ उसी दानव की होती है और वो औरत अपने दोनों बच्चों को लेकर नीचे बेसमेंट में ले जाती है जिस घर में उसकी बेटी को उसके पिता ने जाने से मना करा था। पर जब वो बेटी नीचे जाती है तो वो देखती है कि उसके पिता वहाँ से सब नज़र रखते थे, कैमरे थे, माइक थे, ताकि वहाँ पे जाके वो बच्चे कभी कोई गलती ना करे। और वो नज़र लगाती है कि उनके पिता उनके लिए मशीन भी बनाते थे जो उसके कान में लगाती थी वो, और वो जब भी ख़राब होती थी उसके पिता उसके लिए हमेशा नई मशीन बनाते थे। और वो यह देख के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, उसको उसके पिता की याद आने लग जाती है। फिर कुछ ही देर में उसकी माँ एक गन के साथ आती है और उसको बोलती है अपने आप को मजबूत करो। और अगले ही पल वो दानव उनके घर में आ जाता है और थोड़ी ही देर में उनके सामने इतना करीब आ जाता है कि वो उनके पास सोचने का समय नहीं होता है कि वो क्या करे। पर उनकी जो बेटी होती है वो बोर्ड पे देखती है कि इनकी वीकनेस क्या है, तो वो उसके कान की मशीन ज़ोर से बजाने लग जाती है जो आवाज़ निकालने लग जाती है और दानव तड़पने लग जाता है। लेकिन वो जाता नहीं है तो वो उस मशीन को माइक के पास रख देती है जिससे आवाज़ इतनी ज़ोर से हो जाती है कि वो दानव वहीं पे तड़प के गिर जाता है। पर अगले ही पल वो पीछे से उठता है और पीछे से हमला करता है, पर उसकी माँ उसको गोली मार देती है। पर उस गन से इतनी तेज़ आवाज़ होती है, कैमरा में दिखती है और उनकी तरफ ढेर सारे दानव आने लग जाते हैं और उसकी बेटी माइक की आवाज़ फुल कर देती है और अपनी मशीन को उसके पास रख देती है। और यह कहानी का पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये मूवी बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए इसका सेकंड पार्ट भी मैं बहुत जल्द लाऊंगा। तो आप सब इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और उस सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।